हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। आज का जो क्वेश्चन है वह है ए टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड हैज 1 ओम रेजिस्टेंस। एक टॉर्च बल्ब है, जब वह ठंडा होता है उस समय उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह 1 ओम का होता है। इट ड्रॉज ए करेंट ऑफ 0.3 एम्पियर व्हेन ग्लोइंग फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 3 वोल्ट। जब उसमें हम 3 वोल्ट का सोर्स जो है वह देते हैं उस समय उसमें करंट जो पास होता है वह 0.3 एम्पियर होता है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन ग्लोइंग। हमको यहाँ पर निकालना है उसी बल्ब का रेजिस्टेंस वैल्यू निकालना है जब वह ग्लोइंग करता है। एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। और हमको ये भी रीजन बताना है कि जो रेजिस्टेंस में डिफरेंस हो रहा है वह क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वह रेजिस्टेंस निकालेंगे जब उसमें हम करंट देते हैं, मतलब बल्ब जब हमारा हीट होता है, जब वह करंट देते हैं, जब वह जलता है तो बल्ब हमारा हीट होता है और हीट होने से उसके जो फिलामेंट होते हैं उसका रेजिस्टेंस पर जो है वह हमारा इफेक्ट पड़ता है। तो वह रेजिस्टेंस पर कितना इफेक्ट पड़ता है सबसे पहले उसको हम निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा करंट दिया हुआ है वह है 0.3 एम्पियर का, और जो हम पोटेंशियल डिफरेंस उसमें दे रहे हैं वह हम दे रहे हैं 3 वोल्ट का। हमको निकालना है रेजिस्टेंस, निकालना है जब बल्ब हमारा जलता है। और जब बल्ब हमारा जलता है तो उसका फिलामेंट हीट होता है, तो हीट होने के बाद उसका रेजिस्टेंस में क्या चेंज होता है उसको हमको निकालना है। तो R इक्वल टू हो जाएगा, वह हो जाएगा V बाय I। तो V जो दिया है वह है 3 वोल्ट और करंट जो दिया हुआ है वह है 0.3 एम्पियर। तो यहाँ पर इस डेसिमल को जब हम हटा के ऊपर ले जाते हैं तो उस केस में यहाँ पे ऊपर आ जाता है 3 और नीचे आता है, तो ऊपर हो जाता है 30 और नीचे हो जाता है 3। उस केस में ये 1 3 जा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 10 3 जा 30। तो कट के हमारा जो है वह 30 ओम कट के हमारा जो है वह 10 ओम आ जाता है जो इसका रेजिस्टेंस है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम बल्ब को जलाते हैं तो उस समय उसका रेजिस्टेंस जो है वह 10 ओम हो जाता है गर्म होने के कारण। ओके, तो यहाँ पर हमको लिखना भी है, इसका डिस्कस करना है कि क्यों होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जब हमारा हीट होता है उस समय उसका टेम्परेचर जो है वह इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इंक्रीज फ्रॉम 1 ओम टू 10 ओम बिकॉज इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। मतलब जब हम किसी भी कंडक्टर को हीट करते हैं उस समय उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वह इंक्रीज हो जाता है, जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ